हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो पूरा देखना और समझना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आपकी पूरी ज़िंदगी हो सकता है इस वीडियो के बाद बदल जाए। पूरी ज़िंदगी इस वीडियो के बाद शायद बदल जाए। कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। आपको जीवन में संघर्ष करने की आदत नहीं है, आदत लानी पड़ती है। आप ये बताओ, कौन सा ऐसा जानवर, कौन सा ऐसा इंसान ज़्यादा मेहनत करके कम खाना खाना चाहता है आज के जीवन में। आप ढूंढ के बताना किसी को, आप अपने आप को भी इंक्लूड कर लेना। हर कोई ये चाहता है कि हम मिनिमम मेहनत करें, मिनिमम एफर्ट लगाएं और ज़्यादा हमको मिल जाए। कम पैसा लगाएं, ज़्यादा मुनाफा हो जाए। इस ज़माने में, इस समय में, अगर आप सोचते हो कि हम भी कम मेहनत करेंगे और पा जाएंगे तो हो सकता है कुछ। वो कुर्सी, वो सरकारी नौकरी की कुर्सी सबके नसीब में नहीं है। फार्म भरने वाले एक एक करोड़ बंदे हैं, लेकिन मिलेगा तो कुछ हज़ारों को ही ना। नौकरी तो कुछ हज़ारों को ही मिलेगी ना। उन हज़ारों में आने के लिए आपको सोचो। अभी तो आपके पास बहुत समय है, आप आराम से खा पी रहे हो, सुबह होती है, चाय पीते हो, दूध पीते हो, माँ बाप के साथ हो। लेकिन उस दिन के बारे में सोचो जब रिजल्ट नहीं होगा, कितना दुख होगा आपको। आज अगर आप अपने सपने देखते हो कि मैं टिकट कलेक्टर बन गया, या मैं फिर कमर्शियल क्लर्क हूँ, टिकट काट रहा हूँ, बकायदा बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, बढ़िया कार वार लेके बकायदा स्टेशन पे जा रहा हूँ, आई कार्ड है मेरे पास रेलवे का, और समाज में बहुत बढ़िया नाम है, क्वार्टर मिला हुआ है रेलवे का, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ये सब सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको पाने में वो मेहनत लगती है जो कोई कर नहीं पाता। वही लोग कर पाते हैं जिनसे या तो वो ऊपर वाला करवाता है, या वो खुद खुद इतनी मेहनत करने के लिए उतारू रहते हैं कि नहीं, लेना है तो लेना है। इतना आसान नहीं है कि आपको हाथ में मिल जाएगी। एनटीपीसी की नौकरी के लिए 35,000 पोस्ट है लगभग, और तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने फार्म डाला है। आपको कैसे मिल जाएगी नौकरी? इतना आसान है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल आप समझते हो। बस क्या मांगता है? डेली मेहनत, डेली मेहनत, डेली वही चीज़ करो। वो चीज़ आपने देखी होगी ना, गाँव के कुएं पे एक पत्थर होता है जिसपे रस्सी बार बार ऊपर नीचे आती है, हो जाता है ना, उसमें धार पड़ जाती है। उसी तरीके से ये सिलेबस भी है। अगर आपको कोई यूपीएससी लेवल का जीके जीएस पढ़ा रहा है और आप पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके एनटीपीसी में क्या वो आएगा? आएगा? क्या आपको एनटीपीसी में थ्योरी लिखना है? आपको केवल 100 नंबर और 120 नंबर का पेपर करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम नंबर अचीव करने हैं, बस। अब उसके लिए मेहनत करना है। मेहनत करते रहोगे, दिन भर सोचते रहोगे, तो सोचते सोचते तो पूरा दिन भी बीत जाता है। लेकिन नौकरी इतना आसान नहीं है। वो इतनी बड़ी चीज़ आपको भगवान दे रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो संघर्ष करवाएगा ना। ज़माना इस तरीके से है कि नौकरी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपको कोई क्यों देगा नौकरी? आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आपके हाथ में नौकरी कैसे आएगी? कभी सोचना अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, कि कैसे उनकी शादी करूँगा। मान लो आपकी कोई बड़ी बहन है, उसकी शादी करनी है, पिताजी बुजुर्ग हो रहे हैं, शायद आपके पास अपना घर नहीं हो, किराए पे रहते हो, अपना खेत नहीं हो, दूसरे के खेत पे काम करते हैं, अनाज उगाते हैं। कब आप अपना खेत खरीदेंगे? कब अपने जानवर खरीदेंगे? कब अपना घर बनाएंगे? सोच के देखिए। पॉसिबल है? एनटीपीसी निकालोगे, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। नहीं तो फिर इसी 2-3 साल की भेड़ बकरी वाली चाल में चलते रहोगे। ये भी परीक्षा हो जाएगी, फिर ग्रुप डी का इंतजार करोगे, वो भी 1-2 साल लग जाएंगे, वो भी हो सकता है ना निकले, फिर उसके बाद अगली वैकेंसी के इंतजार में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। समय ऐसे बीतता जाएगा, फिर एक दिन क्या होगा, 4-5 साल बीत जाएंगे, आप भी थक जाओगे। फिर वही दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाओगे, किसी कंपनी में काम करोगे, हो सकता है कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है तो कॉल सेंटर में चले जाओगे। वही 15-20 हज़ार मैक्सिमम खींच तान के। मुश्किल है, 15-20 हज़ार भी नहीं मिलता आजकल तो, 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर कोई नहीं देता। वही काम करोगे, क्या कर लोगे इतने में? और जो समाज में जो सर नीचे करके चलना पड़ेगा वो अलग। क्योंकि इतनी पढ़ाई करी, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ, तो अपने माँ बाप की नज़रों में ही आप गिर जाओगे। अपने माँ बाप की नज़रों में ही आप गिर जाओगे। आपके माँ बाप ने बोला, पढ़ाया, पैसा दिया, आपने भी कहा कि मैं इस बार कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। ये आपका काम है, कुछ करना आपका काम है, माँ बाप का काम नहीं है। आज अगर आप सोच के ठान के बैठ जाते हो तो बहुत मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और डेली करनी है। उस कुर्सी तक जाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। उस कुर्सी तक जाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा।
केवल दिन भर यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहोगे, शॉर्टकट मेथड ढूंढते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। या किसी के पेड कोर्स के चक्कर में फंसे रहोगे कि लालच में रहो। जैसे होता है ना कि यार 2500 रुपये होते तो यार उसका पेड कोर्स ले लेता, मेरा मैथ हो जाता। पर यार 2500 रुपये है नहीं, कहाँ से जुगाड़ करूँ? इससे अच्छा है, उस जुगाड़ से अच्छा आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं और से इंतजाम करो, जो कि यूट्यूब पे ही अवेलेबल है लेक्चर, या किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ो, या किसी दोस्त से सीखो। सीखना ही तो है आपको। कोई लालच मत रखो कि इसी टीचर से सीखूंगा तो मेरा हो जाएगा। जो संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं उसी के अंदर काम करना सीखो। जो संसाधन आपके पास नहीं है उसको पाने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन आप हैं। और सबसे बड़ा संसाधन ये मौका है। ये मौका हमेशा नहीं आता, जब हाथ से निकल जाता है तभी इस मौके की असलियत आपको पता चलती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी बैटरी 100% है, और आप डेली पबजी खेल रहे हो, यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, शो देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो। आप अपने दिमाग को आनंद प्राप्त करा रहे हो बजाय कि मेहनत करने की। और सोच रहे हो कि मैं एकदम मस्त हूँ, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा। लेकिन एक दिन तो वो आएगा ना, परीक्षा तो आ ही रही है ना कभी तो होगी ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई तो ऐसी डेट है, वो डेट पास में तो आ ही रही है ना। लेकिन अगर आपकी आदत खराब हो गई, आप डेली सुबह उठते हो तो आपका सबसे पहला टच जो होता है वो होता है व्हाट्सअप या फेसबुक, या वो इंस्टाग्राम, या नहीं तो यूट्यूब पे जो पहली ट्रेंडिंग वगैरह कुछ चल रही है वो देखोगे। तो फिर सोच लो आपकी आदत क्या है। बचपन में बच्चे को आदत डाली जाती है कि वो उठते ही आंख भी नहीं खुलती वो ब्रश करता है। सोचो, पूरी जिंदगी वो आदत डली रहती है। कभी कभी नींद में होते हुए भी इंसान उठता है और ब्रश करता है। क्या जरूरी है उसके लिए बिना ब्रश किए के खाना नहीं खा सकता? खा सकता है। उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई में भी अगर बचपन से ही आदत डाल के रखते कि नहीं, सुबह उठते ही मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, सुबह उठते ही मुझे एक पेज पढ़ना है, सुबह उठते ही मुझे 10 क्वेश्चन लगाना है, सुबह उठते ही मुझे 10 मैथ रीजनिंग साइंस पढ़ना है। अगर ये आदत आज से भी आप डालो तो क्या डलेगी नहीं? कौन ये आदत है कि नहीं डल सकती है? हो सकता है थोड़ा लंबा, थोड़े दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आदत आपको लग जाएगी। पर आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी आदत चाहिए। क्या वो आदत चाहिए कि सुबह उठते ही आनंद की अनुभूति लूँ, एक मूवी लगा लगा लूँ, नहा धो के बैठूँ, एक मूवी देख लूँ, साउथ की मूवी देखूँ, कॉमेडी देखूँ, फाइटिंग देखूँ, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं आनंद लेने के लिए। या फिर आप मेहनत कर लो, कुछ दिन मेहनत करोगे, ज़िंदगी भर सफल रहोगे। नहीं तो ज़िंदगी तो पड़ी हुई है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सरकारी नौकरी और एनटीपीसी, रेलवे वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। कि जो कहेंगे, जो आके भी बताते हैं कि केवल सरकारी नौकरी ही ज़िंदगी नहीं है, लेकिन भाई मेरे लिए है। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो उनके लिए भी है सरकारी नौकरी ज़िंदगी, क्योंकि उन्हें जाना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, बताना है समाज को कि हाँ हम कर सकते हैं। आज आपके माँ बाप बाजार में जाते हैं तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहता होगा कि आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते? कोई पहचानता भी नहीं होगा, जान के भी सोचता होगा नॉर्मल इंसान है। लेकिन जिस दिन आपकी वैकेंसी लग गई, आप जॉब में चले गए, आप रेलवे में क्लर्क हैं या स्टेट में पुलिस हैं, सोचिए, जो पहचानता भी नहीं होगा ना, वो भी आपके माँ बाप को नमस्ते कहेगा। सोचो कितना अच्छा लगेगा आपके माँ बाप को। आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी भी आपके माँ बाप को नमस्ते, आप आपके माँ बाप का एक आदर सम्मान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सरकारी नौकरी है। यही एक समय होता है 18 से 25-30 साल के बीच में कि आप कुछ करिए, नहीं तो आगे तो कोई मौका नहीं है और कोई अच्छा ज्ञान देने वाला मिलेगा भी नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। गंदी चीज़ें, गलत व्यवहार हर कोई सिखाने के लिए तैयार है। अच्छी चीज़ें अच्छे डायरेक्शन पे कोई भी ले जाने वाला तैयार नहीं है। मैं बिल्कुल कहता हूँ, रोज़ कहता हूँ, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, कोई भी क्या इतना कभी बैठा के समझाता है? नहीं समझाता। नहीं समझाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कहीं ये आगे ना निकल जाए, कहीं ये हमसे तेज़ ना हो जाए, कहीं ये हमसे ज़्यादा पैसा ना कमा ले। सब यही सोचते हैं। लेकिन आप अपना दिमाग, अपनी सोच अपने हिसाब से चलाइए, दूसरों के कहने पे मत आइए। आज ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो बैठिए, एक सफ़ेद पेज लीजिए, उस पे लिखिए मुझे एनटीपीसी निकालना है। उस पे लिखिए मुझे डेली 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। कोशिश कीजिए। अगर दिन भर आप सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कभी कोशिश करना यूट्यूब पे कोई क्लास पढ़ के देख लेना मैथ रीजनिंग की, समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाते हुए, लिखते हुए। 1 घंटे की क्लास को पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगते हैं अच्छे से। वहीं अगर लूसेंट पढ़ोगे ना, ला के तो सबने रखी होगी, लेकिन पढ़ा किसी ने भी नहीं होगा लूसेंट।
किसी ने भी का मतलब है मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारी किताबें भी होंगी घर में, लेकिन कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी ख़त्म ही नहीं किया होगा। पहला पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, फिर रख दिया, फिर कभी उठाई, फिर पहला पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, फिर रख दिया। यही चलता रहता है। इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी मेहनत मांगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इस वीडियो को देखने के बाद लग जाना, इस वीडियो को देखने के बाद लग जाना कि आपको बनना क्या है। उस पेज में ज़रूर लिखना कि मेरे को कौन सा एग्ज़ाम निकालना है, कितना समय बचा है और मुझे कितना पढ़ना है रोज़। कितना पढ़ना है बस ये समझ लेना, बाकी आपके हाथ में जो आए पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप अगर कोई किताब खोलते हो, मान लो आपने स्पीडी खोली, अपने घटना चक्र खोला, अब आप सोचते हो कि मुझे यहाँ से पढ़ना है। नहीं, आपने जो पेज खोला कम से कम उसको तो पढ़ो। ख़त्म कब होगा उसके बारे में मत सोचो कि मैं कितने दिन में ख़त्म कर लूँगा, कैसे पढ़ूँगा, कितना पढ़ूँगा। नहीं, पढ़ना तो शुरू करो, बाकी तो रास्ता अपने आप मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।